दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म जो हैं वो 10 अप्रैल से भरे जा रहे हैं और 10 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरह का जो है एग्ज़ाम पैटर्न होगा, परीक्षा होगी, और उसके साथ साथ सिलेबस, इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से जानेंगे। और जो ये पूरा जो आवेदन आया है, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी हैं, कितने प्रकार के पद सृजित हुए हैं, इसको लेकर चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके ही आगे के क्रम में ये जो वीडियो है दूसरी है। तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊँ 12 प्रकार के पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ पद ऐसे हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होगा और कुछ पद ऐसे हैं जिनमें इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी का मतलब आप समझे कि जो आपकी लिखित परीक्षा है वो भी होगी। और कितने होगी, तो 3 स्तर पे होगी, मैं आपको बता दूं। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा लिखा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए ये पेज नंबर 3 पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा काफ़ी क्लियर ये दे रखा है। यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए ये है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। जितने भी पद है 268 पद हैं। 15 गुना का मतलब 15 से गुणा कर लीजिए, जितने भी आपका यहाँ पर आए इसका मतलब वो मेंस के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब आपका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर होगा आपका मेंस। तो दो तो ये एग्जाम हो गए। अब कुछ परीक्षा ऐसी हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्री और मेंस के बेस पर जो है भर्ती होगी, तो उनका इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। लेकिन जिनमें इंटरव्यू है तो उसमें मेंस के बाद इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना पास करे जाएंगे, फिर उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस की लिखित परीक्षा होगी। और जो आपकी प्रारंभिक होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अभी नीचे पूरा जब एग्जाम पैटर्न बताऊँगी बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी। तो ये देखिए मुख्य परीक्षा ये देखिए इसका जो लिखित आधार होगा इसमें 3 गुना केवल साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 268 की गुणा कर लीजिए 3 से, उतने केवल आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। अब 268 वैकेंसी हैं, तो ये पहले ही मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए इसमें दे रखा है 268 वैकेंसी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ सिलेबस, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम पैटर्न ये इसी पूरे नोटिफिकेशन में सब क्लियर करके दे रखा है। तो ये देखिए ये पूरा है परीक्षा योजना, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि माइनस मार्किंग भी होगी इस परीक्षा में, इसको भी याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग वो भी पहले आपको दिखा देती हूँ। जब आप इसके पेज नंबर 4 पर आएंगे तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और इसमें जो है 4 विकल्प दे रखे होंगे, और आपकी 0.33 की 1/3 यानी कि 3 गलत प्रश्न होने पर एक सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। इसकी यहाँ पर जो है आपकी माइनस मार्किंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही है, और आपको पास होने के लिए जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए कि इतने परसेंट आप मार्क्स लाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और अच्छे नंबर लाएंगे तो आप मेरिट में ऊपर की तरफ रहेंगे फिलहाल। और अगर इतने मार्क्स नहीं लाए तो आप फेल माने जाएंगे, मेरिट में तो कहीं दिखेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 35% हर हाल में आपको मार्क्स लाने हैं, जितने नंबर की परीक्षा है उसके अंतर्गत। और इसके साथ साथ इसमें पूरा दे रखा है। और अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की बात हो रही है 35% से कम मार्क्स लाते हैं तो उन्हें श्रेष्ठता सूची या चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार अन्य जो श्रेणियां हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, प्री और मेंस दोनों के लिए है, ये याद रखिएगा। इसमें अगर इतने नंबर आप नहीं लाते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, इससे कम अंक लाने वाले अनर्ह हो जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम फिर से आ गए यहाँ पर परीक्षा योजना पर। तो देखिए इसकी जो प्रथम चरण की परीक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य अध्ययन और कृषि के। कृषि से रिलेटेड पोस्ट है तो कृषि के जरूर दिखेंगे। और जो प्रश्न पत्र होगा वो केवल एक प्रश्न पत्र आएगा आपका, और प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, जिसमें 40 जो प्रश्न होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, और जबकि 80 प्रश्न जो होंगे वो आपके होंगे कृषि से रिलेटेड, ठीक है। जो आपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में कृषि से संबंधित पढ़ा होगा उसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें है प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक, प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक देखिए 2.5 अंक है, यानी कि एक प्रश्न का आपको कितना अंक मिलेगा, 2.5 अंक, याद रखिएगा।
कुल अंक तो 300 अंक हैं। परीक्षा कितने हैं, यानी कि 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। तो आप समझ आइए 120 प्रश्न आपके 300 नंबरों के आएंगे और 2 घंटे में आपको यानी कि 120 मिनट ही मिलेंगे आपको इन 120 प्रश्न करने के लिए। ठीक है, एक ही पेपर होगा आपका केवल। और जब आप इसमें जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उतने ले आएंगे, तो जैसे SC ST के लिए 35% है और दूसरी कैटेगरी के लिए 40%, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अदरवाइज 300 जो अंक हैं इनमें से इतने % मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा है कि जितनी 268 वैकेंसी हैं उसके 15 गुना बच्चे हम बुलाएंगे। 15 गुना बच्चों को हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपको आंसर लिखने हैं उसके लिए कॉल किया जाएगा और उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा। जो पास होंगे उसकी लिस्ट निकलेगी, ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग। प्रारंभिक परीक्षा की जब पूरा वो आ जाएगा आंसर की आने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रश्न पत्रों की संख्या इसमें 3 होंगे, प्रारंभिक में 1 थे, इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम सत्र में जो होंगे 2 प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे और द्वितीय सत्र में 1 प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। तो 3 होगा ये। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा। आपका समय उसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट दिमाग में रखिएगा। और पूर्णांक जो है 50 अंक के होंगे। 50 अंक के आपका जो है ये पेपर होगा और इसमें GS के क्वेश्चन आपको आंसर लिखने होंगे। अभी मैं बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और निबंध आएगा लिखने को आपको, और इसमें भी 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट। और ये भी आपका जो है 50 नंबरों का होगा, 100 नंबर का हो गया। ठीक है, 2 पेपर। तीसरा पेपर जो है आपका ये वैकल्पिक जो आप विषय लेंगे उसको भी अभी बताऊंगी, और इसके लिए जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और ये 250 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 250 नंबर का। तो ये टोटल कितने का हो गया, 50 का वो, 50 का वो, 100 और 250 ये, तो 350 नंबर का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। और इसमें भी आपको 35% SC ST वालों को लाने हर हाल में और 40% अदर कैटेगरी जितने भी हैं सबको लाने, तो पास माने जाओगे। और उसके साथ ही मेरिट में अच्छे नंबर अगर आप आते हो तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिनमें इंटरव्यू रिक्वायरमेंट है। अब आप समझिए कि 268 वैकेंसी हैं, 268 के 3 गुना, केवल उतने ही बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब 268 भी टोटल नहीं होंगी, ये 268 भी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ जो पद हैं, कुछ पद जो हैं बिना इंटरव्यू वाले हैं, तो उन्हें माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने के बाद ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कितने बच्चों को कॉल किया जाएगा, है ना। बिना इंटरव्यू वाले इसमें जोड़े नहीं जाएंगे इंटरव्यू के कॉल में, उनके लिए अलग रहेगा। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। अब ये देखें, ये प्रश्न जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो आपके मेंस का, ये वाला प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय चरण की जो मुख्य परीक्षा का ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये वाला, इसके लिए कैसे क्वेश्चन होंगे। तो आपको देखिए, सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्न अति लघु होंगे, प्रति 1 अंक के होंगे वो, और 25 शब्द आपको हर हाल में लिखने होंगे प्रत्येक प्रश्न में, तो आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जो 3 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न यानी कि 5 3 15 के ये हो गए, और ये 10 के हो गए, ये 15 के हो गए, है ना, ये वाले। और इसमें आपको 75 शब्द लिखने होंगे। 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, 5 नंबर का होगा, तो 25 के वो हो गए, है ना। तो शब्द सीमा 125 होगी। इस तरह से आपको ये शब्द करने, ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। तो 50 होगा, ये 25 50 अंक का हो गया आपका पहला प्रश्न पत्र हो गया। ऐसे ही दूसरे के लिए देखिए, ये पूरा लिखा है, सामान्य हिंदी के प्रथम खंड में 25 अंक और निबंध के लिए 25 अंक, 50 अंक हो गए। तृतीय के लिए क्या है, इसमें जो आपका वैकल्पिक है वो प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी उसमें, और खंड आ और बा 2 में वो डिवाइड होगा। तीसरा वाला खंड आ में 4 प्रश्न होंगे और खंड बा में 4 प्रश्न होंगे, क्योंकि 8 प्रश्न है। और प्रश्न 1 से 5 तक, 1 एवं 5, 1 से 5 तक नहीं, पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न, ठीक है, ये अनिवार्य होगा। ठीक है, और प्रत्येक खंड में न्यूनतम 2 प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। याद रखिएगा, जो खंड आ और बा दिए हैं आपको 2 हर हाल में करने, और पहला जरूर करना है और दूसरे खंड का 5वां जरूर, क्योंकि 1 से 4 तक एक खंड में होंगे, 5वां दूसरे खंड का, वो प्रश्न जरूर करना है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान होंगे। 8 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको कुल कितने, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने। 3 का ऑप्शन आपके पास रहेगा कि उनका उत्तर आपको नहीं देना है। ठीक है, परीक्षा के तृतीय चरण में जो साक्षात्कार है वो आपका 50 अंकों का होगा।
इंटरव्यू वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप जितने भी टाइप की परीक्षा है, पूरा लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं और कितने पद हैं वहाँ पर। तो उन पदों को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, केवल उन पदों के लिए जिनमें साक्षात्कार होना है, ये देखिए लिख दिया, जिनमें नहीं होना उनमें ही 50 अंक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये सिलेबस है सामान्य अध्ययन में, तो आपको पता ही है क्या क्या आता है। एक तो सामान्य विज्ञान हाई स्कूल स्तर की आएगी, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इतिहास आएगा भारत का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों इतिहास से रिलेटेड रहते हैं। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, भारत और उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विश्व का भूगोल अभी नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, अभी देखते हैं अगर होगा, नहीं है, विश्व का भूगोल नहीं आएगा। यहाँ पर ये करंट अफेयर आ गया आपका, ये सामान्य बुद्धि, बौद्धिक एवं तार्किक संख्या, ये आपकी रीजनिंग आ गई। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको देनी है, ये गणित आ गई देखिए, और ये आपकी एनवायरनमेंट आ गई। तो ये आपके जीएस में है जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो जीएस के अंतर्गत। कृषि विषय के जो क्वेश्चन है 80 प्रश्न आएंगे जो कि प्रारंभिक में, और उसकी बात कर रही हूँ। तो ये फल वितरण और ये सब पूरा लिख रखा है इसमें, कृषि से आप देख लीजिएगा, इसमें देखिए पूरा आनुवांशिकता और ये सब है। इसके बाद द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा में भारतीय कृषि, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि 50 अंकों का क्वेश्चन बताया गया प्रथम प्रश्न पत्र, और समसामयिक घटना, करंट अफेयर भी आएगा, इतिहास और राज्य व्यवस्था आएगी, भूगोल भी होगा। तो ये सब 50 अंकों के अंतर्गत है। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 50 अंकों का होगा, उसमें हिंदी में 25 अंक हैं और निबंध के 25 अंक हैं। तो अपठित गद्यांश का आपको संक्षेपण करना है प्रश्न, और जो रेखांकित अंश दे रखा हो कि इसका व्याख्या कीजिए वो करना है। शीर्षक बनाना है, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विदेशी, वर्तनी, शुद्ध, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, सब हिंदी में जितना है ज़्यादातर इसमें दिख रहा है। इसकी वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद, ये भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपके 25 अंकों में। और ये देखिए निबंध में क्या होगा, इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम सीमा आपको 500 शब्द रखनी है, 500 शब्द से ज़्यादा नहीं रखनी है। निबंध के लिए ये आपको 6 प्रकार के क्षेत्र दे रखे हैं और एक निबंध लिखना है आपको, एक निबंध। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आप अगर इसमें से 3 याद कर लेंगे ना, 3 क्षेत्र के, तो आपका एक निबंध डेफिनेटली फंस जाएगा इसमें। इसके बाद तृतीय वाला जो है वो 200 इसमें पूरा दे रखा है, जिस पद के लिए है, जिस पद के लिए वो है, विषय के विषय विशेष के लिए, उसके लिए पूरा सिलेबस दे रखा है देखिए, है प्रधानाचार्य के लिए देखिए इसके लिए अलग सिलेबस है, सबके लिए अलग सिलेबस ये बता रखा है। शस्त्र शिक्षा के लिए देखिए इसका अलग सिलेबस है। तो ये जिस पद के लिए निकले हुए हैं वैकेंसी, उन सब का यहाँ पर अलग सिलेबस दे रखा है। 9 पेज का नोटिफिकेशन है पूरा। तो ये पूरी मुझे आपको बताना था कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा, और ये पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मिली है तो लाइक कीजिएगा। देखिए ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो यहाँ पर कहा है वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय पे दिमाग रखिएगा। वैकल्पिक विषय की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये जो तृतीय प्रश्न पत्र ये आ गया वैकल्पिक, जो 250 अंकों का था आपका, तभी तो 350 अंक बैठ रहे थे आपके, 50 हिंदी और उसके 50 जीएस के। मुख्य परीक्षा की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये है वैकल्पिक में। ठीक है, यहाँ पर ये मुख्य परीक्षा में है ये, कि अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो इससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो 250 अंकों के लिए पढ़ना होगा, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, और जो आपका जीएस का है, जीएस के लिए इन्होंने भारतीय कृषि का जो है सामान्य वो उसका ये देखिए यहाँ पर पूरा, ये देखिए हाँ ये पूरा दे रखा है। अधिकतम 5 अंकों का भारतीय कृषि का जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे वो तो मैंने बता ही दिए। और जो आपका वैसा आएगा प्रश्न जो आपका जीएस से रिलेटेड है, तो जीएस से रिलेटेड इन्होंने कृषि, जीएस और कृषि का जो आपका प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए कॉमन यहाँ पर दे रखा है। देखिए प्री के एग्ज़ाम के लिए ये दे रखा है, ये सिलेबस है पूरा। कृषि विषय के जो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे वो। ठीक है, यहाँ पर जो ये हैं ये 40 प्रश्न आपके जो हैं वो जीएस के हैं, और 80 प्रश्न जो ये कृषि के हैं वो इस सिलेबस से आएंगे, इस सिलेबस से आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कृषि विषय से ये प्रारंभिक परीक्षा का है। ठीक है, यहाँ पर पूरा मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। तो ये पूरा इसमें दे रखा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि क्या क्या कृषि में पढ़ना है। वैसे जो बीएससी एजी से करें उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा होगा, बस रिवाइज करने की बात है। तो पूरी यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।